बस 2 लोग ही ऐड हुए हो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बस 2 ही लोग ऐड हुए हो। बोलो। यस मैम। बाकी लोग कहाँ हैं? नया चैप्टर पढ़ाती है आज, मैं रिवाइज नहीं करवाती। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पार्ट 1। बुक है क्या आप लोग के पास? यस मैम। मेरे को क्लियर इमेज सेंड कर सकती हो? मेरे पास जो इमेज है वो क्लियर नहीं है एक्चुअली। मतलब तुम्हारे पास अगर अच्छे क्वालिटी वाला फोन है तो भेजोगे क्या? ये मैंने खींच के लाया हुआ है तो यस मैम सेंड कर मैम फर्स्ट पेज क्लियर बस। दिख रहा है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ 1 का 1 2 3 4 पेज भेजना। यस मैम। मैम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की थर्मल प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैकेनिकल। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो, ये टिनी बार बार एंटर क्यों कर रही है? इसको समझ नहीं आ रहा है। एक बार में आना चाहिए तो। तुम लोग के पास बुक है ना सबके पास? थोड़ा ये फोटो जो है क्लियर नहीं है, ब्लर टाइप से है। ठीक है, कैमरे में अच्छे से नहीं आया है। अपने पास बुक होगी ना आप लोग के पास, तो देखना बुक।
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है अपन ने मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ा है, 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो होना, है ना। तो जो आपका सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड मटेरियल है या फिर गैस मटेरियल है, इन तीनों में से फ्लो होने की जो एबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस में होती है। सॉलिड मटेरियल कभी भी फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी को फ्लूइड कहेंगे। फ्लूइड का कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। इसके अलावा इनको आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। और इस पे अगर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इनके सरफेस पे अगर हम एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है, जिसको मैं इस टॉपिक में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको लिक्विड और लिक्विड के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस ये होता है लिक्विड और गैस का कि जो लिक्विड है वो फ्री सरफेस पे होता है और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बट जो गैस है उसे कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को आप किसी भी चीज के अंदर, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम होता है और उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिक्विड को ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो लिक्विड है वो फ्री सरफेस पे आपको मिलेगा, लेकिन जो गैस होता है वो पूरे हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। तो जिसका वो ब्रांच जहाँ पे हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, वो फ्लूइड जो रेस्ट पे होगा उसको हाइड्रोस्टैटिक कहा जाएगा, और अगर फ्लूइड आपका मोशन पे है तो उसको हाइड्रोडायनेमिक कहते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। फ्लूइड बैलेंस कंडीशन में कब होगा? ठीक है, कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं एट राइट एंगल ऑन द वॉल या सरफेस ऑफ द कंटेनर। ये देखिए, यहाँ पे ड्रॉप बना हुआ है, ये आपका कंटेनर है, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। या तो अगर हम इसके वॉल पे राइट एंगल से फोर्स लगाते हैं या उसके सरफेस से फोर्स लगाते हैं, तो ही जो वो लिक्विड है आपका इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो लेट करा, यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ पे जो इसका नीचे वाला एरिया है RS, ये इसका फ्री सरफेस है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसे कि इसके सरफेस में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड और कंटेनर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है इस सरफेस पे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट लिया है O, उस पॉइंट से हम लोग लिक्विड पे फोर्स लगाते हैं PO। इस साइड से इस साइड पे इस तरह से फोर्स लगा हुआ है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, जितना फोर्स इस साइड लगेगा उतना ही फोर्स इस साइड लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है R लिक्विड का, वो ऊपर की ओर रहेगा, और फोर्स लगाएंगे तो अगर हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो उसका वेट नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ में O और P जो है वो फोर्स लगाया गया है हमने। ठीक है, यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो 2 तरीके से लग सकता है, एक आपका वर्टिकली और एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल अगर फोर्स लगेगा तो उसको हम लिखेंगे फोर्स साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल लगेगा तो उसको हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा। बिकॉज हॉरिजॉन्टल के लिए हम कॉस को यूज करते हैं और वर्टिकल के लिए हम साइन को यूज करते हैं। उसके बाद है कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जो कि उस पर फोर्स लगाती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में किसी लिक्विड के सरफेस पे जो टोटल फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि इससे फोर्स लग रहा है, और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस कारण से जो थ्रस्ट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका यूनिट यहाँ दिया गया है सीजीएस सिस्टम में डाइन, और एसआई सिस्टम में न्यूटन।
उसके बाद देखिए फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपको पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, वैसे ही प्रेशर का भी होता है। किसी एक यूनिट एरिया पे जो हम फोर्स लगाते हैं उसको प्रेशर कहा जाता है। तो फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला भी होगा फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्लूइड पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को थ्रस्ट कहा गया है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो मान लेते हैं कि जो थ्रस्ट है उसको हमने लिया है यहाँ पर एफ, और एरिया हो गया आपका ए, तो प्रेशर बन जाएगा आपका पी अपॉन ए, फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट दिया है, यूनिट आप लोग निकाल सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला भी बना सकते हो। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये हर एक हाइट से आप लगा सकते हैं, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा और प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। प्रेशर जो है वो एक यूनिट एरिया पे लगता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है इस सरफेस के हर एक पार्ट में इक्वल होती है। बट स्ट्रेस जो है अगर इसको हर एक अलग अलग पार्ट पे लगाया जाएगा तो अलग अलग पार्ट पे ये अलग अलग वैल्यूज आपको देगा। प्रेशर एक स्ट्रेस का टाइप है जो कि किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम को चेंज करता है, ना कि उसके शेप को चेंज करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। बट स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम को भी चेंज करता है और शेप को भी चेंज कर देता है। प्रेशर पॉजिटिव होता है, उसको सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, और स्ट्रेस को नेगेटिव लेते हैं। प्रेशर के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, बट स्ट्रेस जो है वो परपेंडिकुलर लगाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। किसी एक पर यूनिट वॉल्यूम वाले सब्सटेंस में जितना उसका जितने मास का ऑब्जेक्ट आ सकता है उसको उसकी डेंसिटी कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल था छोटी क्लास में, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक कोई बॉक्स मान लीजिए रखा हुआ है, और एक में 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं और दूसरे में बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि किसकी डेंसिटी, कौन सी चीज, दोनों में से कौन सा वाला जो बॉक्स है जिसमें ज्यादा सामान है, तो ये वाले बॉक्स में ज्यादा सामान है और ये वाले बॉक्स में कम सामान है, तो इसकी डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो गई है, क्योंकि जितना एरिया दिया था उतने एरिया के अकॉर्डिंग उतने मास का ऑब्जेक्ट वहाँ पर फिल हो गया है, तो उसका डेंसिटी कहेंगे। और डेंस का मतलब होता है हिंदी में ज्यादा। जो चीज जितनी ज्यादा होगी वो उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट निकाल लो।
कुछ क्वेश्चन पूछो आप लोग से। अरे बच्चों आंसर करो, क्वेश्चन पूछूं मैं? यस मैम। एक बच्ची तो यहाँ से चली गई, समीक्षा पटना। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पूछो, वो चली गई यहाँ से। आ गई। लग रहा है बेचारी का नेट नहीं चल रहा है। हाँ। हम्म, मैम वॉइस नहीं आ रही है। अरे मैं बोलूंगी तब तो वॉइस आएगा। आया? आया वॉइस? यस मैम। किसको नहीं आ रहा मेरा आवाज? अच्छा चलो, ये बताओ, बुक अगर होगी तो बंद कर दो। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला बताओ मुझे। किसी को नहीं पता? मैम क्या पूछे आप? मैंने पूछा यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला। किसके यहाँ गाना वाना बज रहा है भाई? इधर बज रहा है अपने घर से, इतना वॉइस आ रहा है। ये महक अग्रहरी के घर में बज रहा है। ठीक है चलो बताओ, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला बता दो मुझे। और वॉइस से प्रॉब्लम आ रही है तो चैट में लिख के बताओ मुझे। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पता है किसी को भी? हाँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन, ये बता रहे हो? 3 टाइप होते हैं ना इसके, आयुषी? नुपुर तुम्हें पता है क्या? मैंने एक और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा अभी? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पता है क्या तुम्हें? बताओ। मैम वॉइस नहीं आ रही, क्या बोले? वॉइस नहीं आ रही है? रुक जाओ, फिर से बोलते हैं। मैंने बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पता है क्या? रुक जाओ। मैंने पूछा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट आता है क्या? अभी आया आवाज? हाँ, आ रही मेरी वॉइस? अरे बोलो ना, बोलते नहीं, मैं क्या पढ़ाऊंगी तुम लोग को? आयुष मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है, तुमने सही आंसर दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
जिसको नहीं बोलना मत बोलो, मैं आगे पढ़ा रही हूँ, छोड़ो। डेंसिटी बता रही थी मैं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। और ये किस कलर क्वांटिटी है, यहाँ पर देखो डेंसिटी दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एयर का कितना होता है, इस तरह से सारे का एग्जांपल दिया है। वाटर की डेंसिटी बता रहा है मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। इसके बाद है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट अ सर्टेन डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विड का प्रेशर बता रहा है एक फिक्स्ड गहराई में, अगर किसी एक बर्तन के अंदर देखिए कोई एक अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कितनी गहराई पे वो रखा है, कितनी हाइट पे रखा है, और हाइट पे अगर रखा हुआ है तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर डी डेंसिटी का लिक्विड फिल है और एच हाइट तक ये लेवल बताया गया है यहाँ पे वाटर का। तो यहाँ पे हम एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट उसमें डालेंगे, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा, उस ऑब्जेक्ट का उस लिक्विड पे राइट एंगल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए F इक्वल टू होता है ma, एक्सीलरेशन हम लेंगे ड्यू टू ग्रेविटी mg, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। इसके बाद कहाँ तक आया था, F इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये आया था। अब देखो जो ये वॉल्यूम है, फॉर्मूला आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का या वॉल्यूम ऑफ सॉरी क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। जहाँ पे अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया, ठीक है, इंटू हाइट। यहाँ पर वॉल्यूम के प्लेस पे रखेंगे हम एरिया इंटू हाइट इंटू डी इंटू जी। इसके बाद ए को आपको कहाँ लेके आना है, एफ के अपॉन में लेके आएंगे हम, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एच डी जी, और एफ अपॉन ए होता है प्रेशर इक्वल टू एच डी जी। ये निकलेगा आपका प्रेशर की एक सर्टेन डेप्थ पे अगर कोई लिक्विड में प्रेशर लगता है तो कितना प्रेशर लगता है, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका निकाल सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर बनाना होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए, स्कूल ओपन होगा अगर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी और करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आयरन बता रहा है, एक आयरन है जिसका एरिया दिया है 0.2 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻³ होता है, तो 2 मिलीमीटर दिया हुआ है तो वहाँ पे 10⁻�6 आएगा सॉल्व करेंगे तो ये एक आयरन है जो एक लिक्विड के ऊपर तैर रहा है या लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का। तो कितना प्रेशर लगाएगा वो जो नेल है उस वॉल पे, सॉरी वॉल की बात कर रहा है, लिक्विड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वॉल पे एक नेल का एरिया दिया हुआ है, रखा हुआ है, और फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का, तो कितना प्रेशर लगेगा। एरिया दिया है, सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फोर्स दिया है, अपने को प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो आपका प्रेशर निकलेगा। दूसरा, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ वाटर, कितना प्रेशर लगेगा अगर डेप्थ यहाँ 10 मीटर दिया है वाटर का और वाटर की डेंसिटी दी हुई है। यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा प्रेशर निकालने के लिए, हाइट डेंसिटी और ग्रेविटी। तो जो हाइट है वो आप देखिए 10 मीटर दिया हुआ है, मतलब कि डेप्थ, उसके बाद डेंसिटी यहाँ दिया 10⁻³ और ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू आएगा। इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट पास्कल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है।
तो यहाँ पे दिया है कि 1653 में ब्लेज पास्कल ने लिक्विड में पड़ने वाले प्रेशर के बारे में स्टडी किया था और बताया था कि अगर किसी लिक्विड में हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड का जो फोर्स लगेगा वो उस ऑब्जेक्ट के हर एक एरिया पे इक्वल इक्वल लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये वाटर में डला हुआ है, तो वाटर की जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा तो वो हर एक साइड से इक्वल इक्वल फोर्स लगाता है और सेम फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, लिक्विड का जो प्रेशर होगा अंदर साइड पे वो हर एक पॉइंट पे सेम होता है। और यहाँ पे हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो ये ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो फोर्स होगा ग्रेविटी का वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। पास्कल लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि in a closed liquid the pressure applied at any part is equally transmitted in all direction and in the same amount। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट पे हर जगह से लिक्विड प्रेशर लगा रहा है तो वो इक्वल इक्वल प्रेशर लगाएगा और सेम अमाउंट में लगाता है। तो हमने यहाँ पर लेट किया है कंसीडर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके दो फेस है O1 और O2। ठीक है, इससे प्रेशर लग रहा है ऊपर से भी नीचे से भी। तो यहाँ पे देखिए दो इसके फेस हो जाएंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो हम ऊपर साइड की बात करते हैं। अगर ऊपर साइड से फोर्स लग रहा है उसको हमने P1 लिया है। इफ द फोर्स ऑन द सर्कुलर फेस विथ O1, अगर ऊपर से फोर्स लग रहा है, ये सॉरी ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू क्या होता है P इंटू ए, बिकॉज P इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा। तो यहाँ पर लेंगे हम P1 इक्वल टू F1 अपॉन ए। एरिया जो है वो इस पूरे के लिए सेम रहेगा लेकिन प्रेशर और फोर्स अलग अलग होंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है P1 इक्वल टू F1 अपॉन ए, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा P1 ए। सेम एज डाउनवर्ड डायरेक्शन से लगाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू F2 अपॉन ए या F2 इक्वल टू P2A हो जाएगा। ये जो लिक्विड है पास्कल ने बताया था, ये लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस कंडीशन पे है। अगर हम उसको रेस्ट में रखते हैं तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा चाहे अपवर्ड का हो या फिर डाउनवर्ड का हो, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और दोनों की वैल्यू पुट करेंगे P1A P2A, तो यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल होगा और प्रेशर बचेगा, प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2। दैट मीन्स अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो भी इक्वल होता है, हर एक एरिया पे प्रेशर इक्वल होता है। ये था आपका पास्कल का लॉ। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस मैं कल बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यस मैम।